धीरुदयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। भानु सप्तमी भादो शुक्ल की और पड़ जाए कलयुग प्रवेश 2021 में और प्रगटे कल की दरवेश। भानु सप्तमी का महापर्व हो, सोमवार का दिन हो, कलयुग हो, 2021 हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो, तो ये सारे योग मिले कलयुग में और भानु सप्तमी प्रगटाई। और मंगलवार को राधा अष्टमी वृषभानु लली भी जन्माई। तो पहले भानु सप्तमी, भानु किसे कहते? भानु कहते सूर्य को, और सूरज जैसा प्रकाश। और सारे भारत में देखो फैल गया शक्ति रूप प्रकाश। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नया वृत्यान भरत खंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको, गणनायको करिवर वदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी, चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषां कृत्यम ब्रह्म कृत्यम विष्णु कृत्यम नमः शिव कृत्यम। सर्वत्रलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती देहिदात्री महारात्रि। दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो। ओम बयारणी मंगलाकारिणी प्राण वल्लभा श्री राम वामांगने। जगत जननी जानकी जगत भावामय प्रथम पूजे षष्ठी। ओम नमो रुद्र रूपाय भूतनाशाय दरिद्रनाशाय रोगनाशाय पशुपति। शिव शक्ति नमस्तुते नमो सर्व संपन्न मंगलम। अन्नपूर्णाशा पालासुर मंगलम। गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम। विष्णु भरण पोषणम सर्वाधि देव देव पूजते। प्रथम वंशा पूर्ण कपिध्वज हनुमान सर्व दरिद्रनास्ते नमः। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज ये भानु कौन है? और आज भानु सप्तमी, भादो मास तो पूरा चंद्रवंश का है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। 16 कल अवतार कृष्ण प्रगटाए और भादो मास अष्टमी कृष्ण जन्माए। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 16 कल अवतार
चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चंद्रमा अमृत के समान है। आपके मस्तिष्क में गंगा का और चंद्रमा का अमृत सदा प्रभासमान रहता है। और भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधे जी का जन्म हुआ। वृषभानु लली कहलाई वृषभानु के यहां पर हुआ। वह भी शक्ति बनी भारत की प्रकृति रूप कहा है और माता जी का स्वरूप है और राधा बनकर आए। वो राधा अष्टमी बनकर आई और उसने प्रेम की धारा बहाई और प्रेम के पुजारी भगवान श्री कृष्ण। और आज भानु सप्तमी है तो भान और सोमवार है। सोमवार में भगवान शिव जी का अमृत होता है। तो ये भानु कौन है और ये अमृत कैसे बहता है? तब कहा भोले ने हंस करके और इष्ट देव हैं भानु मेरे। उमा जी के कान चौकन्ने हो गए, अचंभित रह गई कि भानु भगवान शंकर के इष्ट देव कैसे हुए? ये तो मेरे पति है। तब कहा सुनो कथा अब दक्ष दुलारी भानु सूर्यवंश गतिधारी। सूर्यवंश में जन्मे रामा राम राज भारत में आना। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ है। और सूर्यवंश, सूर्य कोई भगवान भास्कर कोई भानु कहते हैं। भा का मतलब भाग्य के अनुसार, भावनाओं के अनुसार, भगवान के अनुसार। और नु का मतलब जो उसका नुमाइंदा बन जाए उसे भानु कहते हैं। तो सूर्य वंश के सभी नुमाइंदे और भारत वर्ष में जन्माए और त्रेता युग में जन्मे राम जी भानु वंश में प्रगटाए। तो सबसे पहले त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सूर्य वंश में भानु वंश में अयोध्या में सरयू के तट पर जन्म हुआ। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ। तो पूरे त्रिलोक के भानु हैं भगवान राम कहलाते हैं। और सूर्य वंश में जन्मे हैं जो अमृत भारत में टपकाते हैं। दानवता को नष्ट करे, मानवता फैलाए, वही भानु अवतार हैं जो रामचंद्र कहलाए। तो सूर्य वंश में भानु को ही सूर्य कहते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ और द्वापर में कर्ण का जन्म भी सूर्य की शक्ति से हुआ। और जन्म नारायण जानो साधु माता गुजरी मानो। श्री कृष्ण की भक्त थी और साधु माता जान। उनके घर में जन्मे थे देव नारायण भगवान। भानु सप्तमी आज जिनका जन्मदिन है तो नारायण का जन्म फिर हुआ। और किस लिए हुआ कि छाछ दही भंडार भरे गुजरी माता साधु कहलाती थी। जब किया परीक्षण कृष्ण ने कोडी बनकर
तो नहीं समझ कुछ आती थी। और दूध दही को मांगने आ गए कृष्ण भगवान। किया परीक्षण साधु माँ का, साधु माँ अनजान। कहा जाओ फकीर आगे जाओ, यहां दूध दही नहीं मिलता है। और हम तो गरीब हैं, देखो यहां दूध कोई नहीं पीता है। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, जैसी रही भावना तेरी माता, वैसा तेरा जीवन हो जाता। मेरा कोई दोष नहीं है। और कुमति गई प्रगटाए, अरे अंदर तो भंडार भरे पर तेरे दान दिया नहीं माए। तो जा अब तेरे घर में जन्म देव नारायण, और वही करेंगे अब आगे और भारत का कल्याण। तो साधु मादा हतप्रभ रह गई सुनकर फकीर की बात, और दरवाजे को बंद कर लिया। देखो अपने आप दरवाजा बंद कर लिया उसने। भगवान कृष्ण को जो फकीर रूप में थे, जो कुछ कहना था कह दिया। और कहा तेरे भी पुत्र होगा, उसे दूध नहीं मिल पावेगा। और देखो भूना सरदारों में, और देखो तांडव मच जावेगा। तो साधु माता समझ न पाई कि कैसा अजब ये योग। और माई सात भानु सप्तमी और प्रकट नारायण जोग। साधु माता तो समझ नहीं पाई, और सुबह सुबह शिव की भक्त थी। एक बावड़ी में गई स्नान करने, और अजब दृश्य वहां देखा। और एक कमल के फूल पर देखो एक बालक उस बावड़ी में तैरते उसने देखा। ये लीला थी नारायण की, नारायण खुद जन्माए थे, ऐसे जन्मे थे देव नारायण। और दर्शन साधु मां को देने आए थे। कर स्नान गोद में लीना, और जन्म गए नारायण चिन्ना। देव नारायण का जन्म हो रहा था, ज्येष्ठ नक्षत्र था। और नारायण से भी बड़े देव नारायण देवताओं का स्वरूप था, अंशावतार थे। अपने घर लाई बालक को हालर हुलर हुलराय, और देव नारायण का जन्म हो गया। और देखो शुभ शुभ पाए, शुभता प्रकट हो गई। दूध दही का पान कराया, और पलने में बालक झुलवाया। तो सर्वशक्ति मंगल गति, और गुजर जाति जान। और गुजर वंश में पैदा हुए थे देव नारायण भगवान। इसलिए आज भी गुजर दूध नहीं बेचते, क्योंकि दूध मिला नहीं बालक को। एक गाय वहां प्रगटाती थी। साधु माता के घर में एक गाय थी, और वो गाय एक टेकरी के ऊपर जाकर के और अपना पूरा दूध अपने आप निकाल करके शिव का अभिषेक करती थी। कामधेनु गो माता थी, अभिषेक सदा शिव करती थी। और अपने स्तन से दूध निकाल करके शिव जी के ऊपर भरती थी, और वापस आ जाती थी। और दूध नहीं मिल पाए। बड़ा चक्कर खाया कि गाय का दूध निकालता कौन है। आखिर
साधु माता के परिवार में चली एक ये चाल, पीछे पीछे गाय के और चले सभी परिवार। एक टेकरी देखी गाय, चढ़ गई जाकर देख, अपने आप झरने लगा और दूध रूप अनेक सहस्त्र धाराएं दूध की प्रकट होने लगी। चक्कर खा गए सारे गुजर, ये क्या हो रहा है। आखिर टेकरी को खोदा तो एक शिवलिंग वहां पर प्रकट आया और शिव जी के दर्शन हो गए सबको और दृष्टि दौलत दे दी माया। तब उन गुजरों से कहा, क्या चाहते हो? इस गाय का कोई दोष नहीं, ये अपना पूर्व जन्म का एक अधूरा अनुष्ठान पूरा कर रही है और मेरा अभिषेक कर रही है, और तुमने भी इस गाय की को पाल रखा है। इस गाय की कृपा से तुम्हें भगवान शंकर के दर्शन भानु सप्तमी को हो रहे हैं। जाओ, तुम्हें दृष्टि दौलत देते हैं, जिधर देखोगे उधर दौलत और घन घमंड छा जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि सब राज ताज लुट जाएगा, राज ताज लुट जाएगा तुम्हारा। इसलिए शुभ शुभ काम करते रहना, ये आशीर्वाद हम देते हैं। गर करो झगड़ा लड़ाई तो हम नष्ट तुम्हें फिर करते हैं। तो भूना सरदार की और साधु राणा, उदयपुर के राणा से लड़ाई थी, मालवा में रहते थे। तो राणा ने आदेश किया जारी, अरे भूना तुम हमसे युद्ध करो, हम दंड तुम्हें अब देंगे, तुम नहीं यहां कोई छल पाखंड करो। नहीं तांडव यहां तुम्हें करना, या तो युद्ध हमसे करना है। और राणा उनका शत्रु बना और देव नारायण जन्मा है। तो दृष्टि दौलत, बूढ़ा सरदारों को दृष्टि दौलत थी, 24 बगड़ावत। तो बिगड़ गया सब खेल तब, और अब मिला नहीं कोई दूध, क्योंकि श्राप कृष्ण का फल गया और देखा अजब स्वरूप। तो अपने भाई के यहां पर साधु माता को जाना पड़ा, क्योंकि बाल को पाले कैसे। सब कुछ गायें नष्ट हो गई, दूध दही भंडार लुटे सारे। और देव नारायण के संग साधु माता फिरती मारे मारे। तो भाइयों के यहां पर गई, तो भाइयों की बहुओं ने भी उसको दूध नहीं पिलाया। आखिर बिलखने लगे साधु माता, और कैसा आया योग। अरे एक ही बालक जन्मा मेरे और नहीं मिला है भोग, इसको तो दूध दही भी नहीं मिलता। आखिर भाइयों को छोड़कर और जंगल कुटी बनाए, और नारायण का हुआ प्रकाश और मां बेटा बोझ मनाए। बेटा कथा सुनाने लगा, और उस कथा में हजारों आदमियों की भीड़ आने लगी। राणा के कानों तक पहुंची बातें, ये कौन गुजर जन्माया है और जो कथा सुनाता है बालक। और देखो तेज प्रगटाया है, अरे सांप सपोला है ये बगड़ावत, और इसको करना नष्ट। और राणा ने भी बुला लिया मालवा उदयपुर में कि हमें सुनाओ कथा नारायण, हम भी कथा सुनना चाहते हैं। राजा ने एक चाल चली कि एक पिंजरा ऊपर बांध दिया और मंच वहां पर सजा दिया, और देवनारायण को राणा ने और उदयपुर नगरी में बुला लिया।
कि इस पिंजरे में इसे बंद करे फिर कैसे कथा सुनाएगा। हम भी देखे इसकी शक्ति, ये क्या क्या खेल खिलाएगा। देव नारायण बालक देखो समझ गए सब चाल। अरे राणा तू भी शिष्य बनेगा, ये मेरा आंखों देखा हाल। तो मंच पे पहुंचे बालक जाना, धन्य देव नारायण भगवाना। साधु माता घबराई, कहीं बालक पकड़ न पाए। एक ही बालक है मेरे और दंड से मिल जाए। राजा है, राणा है, कुछ भी कर सकता है, हमारा शत्रु है। बगड़ाओ का शत्रु था उदयपुर का राणा। और आखिर उसने पिंजरा डाला ऊपर से और कैद बालक गति जान। और देव नारायण की शक्ति प्रकट गई और भानु सप्तमी आन। लोहे का पिंजरा सिंहासन बन गया और हीरे पन्ने प्रगटाए थे। फूलों की माला झूल गई, सबने दर्शन करवाए थे। जितने राजा प्रजा सब और किया दर्शन देव नारायण। राजा भी चक्कर खा गया, ये खेल हुआ क्या का, ये क्या खेल हुआ। झुक गया राजा चरण में और शरण नारायण आए। क्षमा क्षमा मुझको करो, गलती हो गई ताय। अब कहा नहीं गलती राणा, तुझको ये खेल दिखाना था। ये मामा जी का मालवा है, मैं मामा जी के मालवे में भी मुझे दूध नहीं मिला और यहां पर मैं कथा करके भी अपना कुछ नहीं कर सका। यहां भी आप शत्रु बनकर के आ गए और मुझे गिरफ्तार करने के लिए षड्यंत्र रचा। तो मामा जी के मालवे का टालूंगा सब काल और कभी नहीं पड़ेगा मामा जी के मालवे में और चारों युग में अकाल। यह आशीर्वाद देता। तो देव नारायण ने यह आशीर्वाद, मामा जी का मालवा उदयपुर और इस पूरे भूभाग को कहते, पूरा चित्तौड़ भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर आता है। इसमें कभी अकाल नहीं पड़ता, चाहे सूखा पड़ जाए पर यहां पर तो बरसात करनी पड़ती। ये आशीर्वाद है देव नारायण और भानु सप्तमी प्रगटाया और पूजा होने लगी देव नारायण की। गुजर वंश में जन्माया तो श्री कृष्ण का श्राप हट गया, श्री कृष्ण का रूप। बालक देव नारायण देखो गए दिव्य स्वरूप। तो चंद्रवंश में शुक्ल पक्ष भादो की सप्तमी प्रगटाए। ऐसे जन्मे थे देव नारायण जिनकी कथा भोलेनाथ सुनाए। और बगड़ाव तो में दृष्टि दौलत होने के कारण उनमें घमंड हो गया और घमंड होने के कारण वो राज ताज करने के सपने देखने लगे और आपस में ही लड़ गए। और आखिर बगड़ाव तो में तांडव हो गया, सारी दौलत नष्ट हो गई और बगड़ावत का खेल। और नारायण थे देव नारायण जिनकी दृष्टि अपेल। वापस शिव शक्ति से क्षमा मांगी और शिव के चरण में पड़वाया था और देव नारायण की शक्ति और गुर्जर वंश में आया था। तो भगवान गुर्जर वंश में ही आते हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भी यदुवंश में थे और गोप ग्वाल और गुजरों के साथ ही रास रचाते रहते। खीर की नदियां बह जाती थी, क्षीर सागर बना दिया था भगवान कृष्ण ने भारत को। और देव नारायण के शासन काल में भी गुर्जर वंश और समस्त भारत के अंदर शांति का मनोव्यवहार होने लगा, शीतलता छा गई। माई साथ उसको कहे और जन्म है देव नारायण का। जिसकी जो इच्छा हो पूरी करते देव नारायण है। किसी के पुत्र नहीं होता हो
किसी के धन नहीं आता हो, किसी को रोजगार नहीं मिलता हो, कहीं अकाल पड़ गया हो, किसी राष्ट्र पर संकट हो या किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो भानु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य के दर्शन करके देव नारायण के दर्शन करें और देव नारायण की कृपा से सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी हो जाती हैं। शोक शम कल्प देव नारायण का और शंकर रहे सुनाय, पार्वती विस्मित भई और भानुवंश प्रगटाए। तो ये भानुवंश देव नारायण का वंश है, सूर्य की कृपा से प्रकट हुआ है और वृषभानुवंश कल प्रकट होगा मंगलवार की अष्टमी को। अब जो भी राजा बने आज और वह भी गुजर जान, और द्वारका में बसे थे गुजरात में श्री कृष्ण भगवान। ज्येष्ठा नक्षत्र में शपथ ग्रहण हो रहा है, प्रीति योग है, सोमवार का दिन है, तुला राशि में शुक्र है, केंद्र में बैठे हैं शुक्र शनि, थोड़े दिन मौज मना देंगे और आगे केतु बैठा है देखो और सारी मौज हटा देंगे, क्योंकि राणा की मौज हटी थी वहां, राणा भी खुद शर्माया था, तो देव नारायण जन्मे हैं और देखो सब ताज हटाया था, तो राणा भी घबरा गया, दर्शन करे देव नारायण, उनका शिष्य वह बन गया, बोले शिव भगवान। राणा जी को देव नारायण का शिष्य बनना पड़ा था। और श्रीनाथ द्वारा में देखो 56 भोग लुट पाए थे और 3 मुट्ठी चावल में 2 लोक राज द्वारकाधीश लुटाए थे। तो द्वारकाधीश गुजरात में और वहां के राजा कृष्ण, और कोई महाराजा नहीं, बाकी सब होते हैं नष्ट। कोई भी राजा हो कभी भी शपथ ले, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, क्योंकि वहां के असली राजा तो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश हैं और देव नारायण भारत के बड़े राजा हैं, और भगवान श्री कृष्ण और राम। तो भारत में 2 ही सरकारें रहती है, एक राम सरकार और एक कृष्ण सरकार। इसके अलावा आज तक कोई सरकार चली नहीं। कितनी भी जोड़ तोड़ कर ले, कैसा भी शासन राजा हो और चाहे कैसा भी युग हो भारत में, पर बजता नहीं उसका बाजा हो। ज्यादा दिन बाजा नहीं बजे, थोड़े दिन बाजा बजता है, क्योंकि ये भारत का सिंहासन तो राम कृष्ण से सजता है। तो इस पर सारे भारत के भक्तों और राम कृष्ण को सजवा दो, और सदी 21वीं में भारत में ऐसे बाजे बजवा दो, जैसे बजा देव नारायण का और गुजरात में द्वारकाधीश, और वैसा कल की अवतार का और बाजा बजे 21वीं शताब्दी में तो बाजा द्वारकाधीश का बजेगा, भगवान कलंकेश्वर का बजेगा और सारे राजाओं के बाजे बंद हो जाएंगे। ये घोषणा करते हैं भानु सप्तमी को। उस राणा से जाकर पूछ लेना, जब देव नारायण जन्मे थे तो शिष्य उसे बनाया, उनके शिष्य बन गए थे राणा। तो जितने भी राणा हैं इस समय सारे संसार में, वो कल की भगवान के शिष्य बनेंगे। चेला बनना पड़ेगा, राजा बन नहीं पाए। थोड़ी सी है ढूपली और उसको ले हो बजाए, इसलिए बजा लो, 1-2 साल और बजेगी आपकी पुपाड़ी। तो पुपाड़ी मतलब पूरी नहीं होगी, और पाड़ी मतलब आपको कोई चीज प्राप्ति नहीं होने वाली, और पाड़ी का मतलब होता है बस डिसमिस सारी चीज है। और पाड़ा पाड़ी जान वही भैंस का रूप है, और अकड़ भैंस समान। भैंस अकड़ जाए, अकल बड़ी के भैंस, तो फिर वो भैंस सड़क से नहीं हटती और भैंस कीचड़ में ही रहती है। तो कीचड़ में सड़ांध होती है, उसी तरह सड़ांध इस समय कलयुग में उड़ रही है।
इसलिए भैंस गंगा में कभी नहाती हुई नहीं देखी होगी आप। भैंस तो कीचड़ में ही नहाती है। इसलिए सारी राजनीति की रूपी भैंस इस समय कीचड़ में स्नान कर रही है और अड़ रही है। अड़ियल रुख उनका बने, सड़ियल रुख गति जाग। और भैंस समान है राजनीति और महिषासुर से मान। तो ये सारे आज मां का जन्म है, तो महिषासुर, वृत्तासुर, भस्मासुर सबको माता जी ने समाप्त कर दिया था। तो उठाओ उठाओ चंडी ज्वाला तुम, और मारकंडे तुम्हें रहे मनाए। दुर्गा सप्त सती रचते हैं और मां के भक्त मारकंडे कहलाए। आज पड़ी है भानु सप्तमी और शक्ति भक्तों को दो मात। और भारत में भी जन्मा दो तुम अब कल की अवतार। धन्य धन्य वे माता भवानी जगदम्बा प्रगटाई है। भारत की रक्षा करने अब जगदम्बा खुद आई है। भानु सप्तमी पड़ी रे भारत में और ज्येष्ठ नक्षत्र में आई है। और देखो शक्ति आई भवानी और भारत में मौज मनाई है। दूध दही की धारा बह गई, शांति भारत प्रगटाई है। और जितने अशुभ शक्तियां दानवता की उनको नष्ट दिखाई है। धन्य धन्य तुम माता भवानी, आपका गुणगान हम करते हैं। उठो उठो जगदम्बे मैया और मारकंडे तुम्हें करे प्रणाम। आज पड़ गई भानु सप्तमी और कर दो भक्तों का कल्याण। भारत की उड़ जाए धर्म ध्वजा और भारत बन जाए हिंदुस्तान। सारे विश्व में होने लगेगा देखो भारत का गुणगान। दानवता सब नष्ट होएगी और राजा बने कल की भगवान। यही घोषणा करनी हमको और लेंगे शपथ कृष्ण भगवान। ये कल की भगवान शपथ लेंगे, उस दिन भारत का कल्याण होगा। बाकी कोई भी राजा कहीं भी शपथ ले ले, वह स और प और त है। क्योंकि जब तक वह स का मतलब होता है शंकाओं के पथ पर चलेगा तो डूबेगा। स फ त पथ में रास्ता होता है और स मतलब शंका होती है और शंका में आदमी डूब जाता है। इसे शंका में डूबे जो ले शपथ सहाय और जो भी चलेगा सत्य के पथ पर अजर अमर कहलाए। तो सत्य के पथ पर चलने भारत आ रहे कल की भगवान। नारायण का रूप है और भारत के भगवान। तो जय जयकार उनकी करो, नाम कल की भगवान। उनका ही बाजा बजे और सिंहासन शोभान। सिंहासन पर भारत की शोभायमान होंगे तो कल की भगवान होंगे। 21वीं शताब्दी में होंगे, भारत के चक्रवर्ती सम्राट होंगे और पूरे विश्व का नेतृत्व करके पूरे विश्व को शांति का संदेश फैलाने वाले एक ही शक्ति है जिसका नाम है कल की भगवान। उनका जन्म भारत में हो रहा है और वही शपथ गति पाए। ऐसी शपथ दिलाएंगे भक्तों को कि भारत अजर अमर हो ही जाए। सच्ची शपथ दिलाने आ रहे, क्योंकि सत्य के पथ पर कलयुग में भी मनुष्य मानवता को चला दे वो सत्य का नारायण देव नारायण भगवान कलंकेश्वर भारत में पधार रहे। करी घोषणा शंकर ने और कथा देव नारायण की। और देखो भारत का कल्याण होए, देखो कथा रामायण की। तो इस देव नारायण कल्प को सुने सुनाए कोई। घर घर में दूध दही की नदियां भारत बह जाए जो। देव नारायण का तो नाम ही काफी है। इसे जो भी भक्त आज देव नारायण भगवान का नाम लेगा समझ लो एक अश्वमेध यज्ञ उसने कर लिया। बोलो देव नारायण भगवान की जय, साधु माता की जय, गुर्जर वंश की जय। तो शक्ति बड़ी विशाल है और नारायण भगवान शक्ति माता की मिली साधु माता जान। ऐसे जन्म देव नारायण राणा दिया झुकार। जितने राणा जगत में सब कलयुग में झुक जाए। तो जिसे देव नारायण ने राणा को झुकाया उस तरह सारे राजाओं को, विश्व के राजाओं को कल की भगवान झुका देंगे। सारी दानवता को नामो निशान मिटा देंगे। सारी परमाणु शक्तियां और दानवता के जो आतंक और तांडव है उसको समाप्त कर देंगे।
तो भगवान है, राज ताज से क्या लेना, वह तो भक्ति फैलाते हैं, निर्मल मन करते भक्तों का और दर्शन देने आते हैं। तो दर्शन देने आए थे वाणी को, और कलयुग में देव नारायण भगवान, धन्य धन्य वाणी हुई और किया भारत कल्याण। बोलो जय श्री देव नारायण भगवान की। ये प्रसंग जो भी सुने उनका हो कल्याण, मेरा भारत देश ही और जगत गुरु बन जान। बोलो भारत माता की जय, देव नारायण भगवान की।